हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बिपिन पालंदे। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एकेडमी। और आज हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर फॉर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। तो सिंस दिस इज एमटीपी और लास्ट के कुछ दिन बचे हैं बिफोर योर एग्जाम्स, तो विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसके बीच में कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, तो आई वुड बी गिविंग एट दोज रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। Two numbers are in the ratio of 7 is to 8. If 3 is added to each of them, their ratio becomes 8 is to 9. तो दो तरीके हैं इसके, एक तो ऑप्शन से, नहीं तो नॉर्मल कैलकुलेशन से। तो फर्स्ट विल सी कि कैलकुलेशन से कैसे किया जाता है। अगर कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा तो यू कैन ऑलवेज गो विद द ऑप्शन। चलो, रेशियो है 7:8। तो मान लो ये नंबर्स है 7x/8x, राइट। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें दोनों में 3 ऐड करना है, राइट। तो 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये बन गया 8/9, राइट। तो ये कैलकुलेशन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो दीज वुड बिकम 9 इंटू 7x+3, दैट इज 63x प्लस 27 इज इक्वल टू 8 8 64x प्लस 24। ठीक है। तो ये 63 यहाँ पे डालूंगा, 24 यहाँ पे डालूंगा, तो 27 माइनस 23, सॉरी 24 इज इक्वल टू 64x माइनस 63x, दैट इज 3 इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इनपुट करेंगे 7x/8x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। तो 7 इंटू 3 इज 21 एंड 8 इंटू 3 इज 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, राइट। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, लेट अस गो बाय द ऑप्शंस। 7:8 रेशियो में कौन कौन से है? तो 14:16 है सर। 24/27 ये सर है ही नहीं, 7:8 में है ही नहीं, तो ये वहाँ से निकाल देंगे, ये भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन ये और ये। तो उसमें 3 ऐड करते हैं, तो 14 प्लस 3 बन जाएगा 17 और 16 प्लस 3 बन जाएगा 19। तो ये और 8:9 का कोई संबंध नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 21 एंड 24। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन? तो प्रोपोर्शन का रूल क्या है हमारा? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन इफ a/b is equal to c/d, that is AD is equal to BC, that is एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मिडिल टू टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, या प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 इंटू 5 इज 40, 7 इंटू 6 इज 42। तो यहाँ पे ही हमें आंसर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट एक बार जस्ट चेक करते हैं फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो 14 इंटू 3 इज 42 एंड 7 इंटू 6 is also 42. So this is they are in proportion. Then 27 into 27 into 12 is how much? Is 324, and 18 into 18 is also 324. तो ये भी है proportion में। 12 into 6 is 72 and 9 into 8 is also 72. So these all are in proportion. So correct answer is option number A. Right? Okay. Next question is from indices. Same chapter but subtopic indices. तो उसमें क्या दिया हुआ है? थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? x² + y² इज इक्वल टू 7xy, और कुछ log 1/3x + y पूछा है, और देन इक्वल टू, हाँ यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये जस्ट आप इग्नोर करो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो log है तो कुछ रेस टू पावर इंडेक्स वगैरह ये सब तो आएगा। तो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ रेस्ट 1/3 है, तो मान लो कुछ स्क्वायर है क्या या क्यूब है क्या, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं। तो x² + y² स्क्वायर है क्या? नहीं सर, ये तो स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं सर, x² + y² में मैं अगर 2xy ऐड करता हूँ, और सिमिलरली 7xy + 2xy ऐसा बना देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x + y ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया, x² + y² + 2xy। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 9xy। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x + y, यहाँ पे आ जाएगा 3√xy, विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू xy रेस टू हाफ, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, आई कैन राइट इट डाउन, x + y/3, ये 3 है, ये 3 या ये 3, ये नीचे लाया मैंने, तो यहाँ पे बन गया xy रेस टू हाफ। नाउ अब आएगी लॉग की बारी। लॉग लेते हैं दोनों साइड पे, तो क्या बन जाएगा? log ऑफ x + y/3 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा?
log of xy रेस्ट टू हाफ, राइट। तो ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू log of 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हाफ वाला है, ये पावर है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी ये चीज़, 1/2 इंटू लॉग एक्स वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log x प्लस log y, राइट। तो दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड। आई नो कि ये डायरेक्टली देख के आने वाला सवाल नहीं है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे, बट थोड़ा आप अगर सोचो, थोड़ा दिमाग को हम दिक्कत देंगे तो ऑब्वियसली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है, अगेन इंडाइसिस का प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है मुझे, 2n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n। तो यहाँ पे छोटा नंबर है ये वाला, सॉरी ऊपर में है ये वाला छोटा नंबर है, और यहाँ पे ये वाला छोटा नंबर है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2n माइनस 1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचता है, पावर है n, उसमें से n माइनस 1 मैंने हटा दिया, तो अंदर एक ही पावर बच जाएगी 2 1, और दूसरी हो जाएगी +1 अपॉन, नीचे लिखता हूँ 2n, और अंदर वही आ जाएगा 2 1, क्योंकि n प्लस 1 इज n प्लस 1, सो 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखो 2n माइनस 1 और नीचे है n, मतलब मान लो n इज इक्वल टू लेटर से 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, तो 2 और नीचे आएगा 2 तो ऑब्वियसली नीचे की डिनोमिनेटर में एक पावर ज्यादा है, तो ऊपर वाला कैंसिल होके, न्यूमरेटर कैंसिल होके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक पावर वाला 2 बच जाएगा। तो 2n माइनस 1, यहाँ पे 2n, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2 राइट। और ये दूसरा वाला क्या है, 2 प्लस 1, दैट इज 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन 2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। तो ये सर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x 5y 75z ऐसा होगा देन, क्या पूछा है, x y z के बीच की जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे टाइप की अगर प्रॉब्लम आए आपको, तो एक सिंपल तरीका है कि हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय दिस मेथड। तो क्या करना है, इसको मुझे इक्वेट करना है, 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 75z इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट, उसको आप m n o कुछ भी ले सकते हो, x y z मत लेना भाई, जो लिखा है वो वेरिएबल मत लेना, बाकी कुछ भी लिख सकते हो। तो एक इक्वेट करते हैं, 3x इज इक्वल टू के। तो अगर मैं दोनों की पावर बढ़ा देता हूं और उनको रेस टू 1/x करता हूं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3x रेस टू 1/x इज इक्वल टू के रेस टू 1/x, राइट। दोनों साइड की पावर मैंने बढ़ा दी, 1/x कर दिया। तो इंडाइसिस के रूल देखो, ये ऐसा हो सकता है, पावर की पावर मतलब पावर्स का मल्टीप्लीकेशन, एंड k रेस टू 1/x, तो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, बन गया 3 इज इक्वल टू k रेस टू 1/x, राइट। सिमिलरली अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू k रेस टू 1/y एंड 75 इज इक्वल टू k रेस टू 1/z। सेम वे में अगर आप करते हो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x y z के बीच की रिलेशनशिप निकालनी है, एंड दैट्स व्हाई we try to find out the relationship between 3, 5 and 75. So 75 can be written as 3 into 5 into 5, right? और तब भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, k रेस टू 1/z इज इक्वल टू k रेस टू 1/x इंटू k रेस टू 1/y इंटू k रेस टू 1/y। ठीक है, अगेन सो k की पावर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k रेस टू 1/z इज इक्वल टू k रेस टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/y, राइट। दैट इज k रेस टू 1/x प्लस 2/y, अगर मैं 1/y ऐड करता हूं तो, एंड नाउ आई कैन कंपेयर द बेसिस, सो द पावर्स ऑल्सो कैन बी कंपेयर्ड, सो दिस बिकम्स 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 2/y, राइट। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, आप देखो तो यस, सी इज योर करेक्ट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट वाला इक्वेशन टॉपिक है, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। तो इक्वेशन में क्या है कि कुछ दिया है, ओके, रूट ऑफ 6 प्लस अगेन रूट ऑफ 6 प्लस अगेन रूट ऑफ 6 प्लस, ये जा रहा है टिल इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली इस मामले में हमें क्या करना है, ऐसा करता है, मान लो इसको मुझे निकालना है, दिस इज इक्वल टू एम, ठीक है, कुछ भी लेटर ले सकते हो आप, एम इज इक्वल टू दिस, तो मुझे एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मैं लिख लेता हूं एम इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये रूट 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस अगेन रूट ऑफ 6 प्लस, ये चलता जा रहा है, राइट। तो ये जा रहा है टिल इंफिनिटी, तो ये भी m है, तो इसके अंदर का भी सर m ही आएगा। तो इसको मैं करता हूं इज इक्वल टू m, राइट। इसको आप इमेजिन करो, दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस, क्योंकि इंफिनिटी तक है ना, इंफिनिटी तक है, तो वो कहां तक जाएगा आई डोंट नो। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पे स्क्वायर करूंगा अब। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस m, राइट। फिर m स्क्वायर माइनस 6, या पहले माइनस m कर लेते हैं, माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं सर, फैक्टराइज करना है। तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m मैं कॉमन निकालता हूँ तो आ जाएगा m माइनस 3, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ 2 कॉमन तो आ जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 और m इज इक्वल टू 3, राइट। तो माइनस 2 ऑप्शन में नहीं है सर, बट m इज इक्वल टू 3 तो ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज 2, देन वैल्यू ऑफ k विल बी। चलो तो एकदम बेसिक में जाता है, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, तो सर रूट ऑफ द इक्वेशन ऐसी चीज होती है जो मैं अगर x की जगह पे डालूं, इफ आई सब्सटीट्यूट x विद दैट पर्टिकुलर नंबर, देन LHS विल बी इक्वल टू RHS, दैट इज द इक्वेशन विल गेट सेटिस्फाइड, राइट। तो अगर 2 रूट है, 2 एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, तो अगर मैं 2 को डालता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के इज इक्वल टू 2। माइनस 2 कहाँ से आया सर, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, राइट। तो k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। ओके, तो पहले लिख लेते हैं अरिथमेटिक रूट, अरिथमेटिक मीन के पहले रूट्स क्या होता है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो उसका अरिथमेटिक मीन दिया है 8, तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये आ गया आपका एक पहला फाइंडिंग। दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं हम, रूट ऑफ अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर लूंगा, तो अल्फा बीटा बन जाएगा 25। और एक बार मुझे सम ऑफ द रूट्स पता है और मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, तो आई कैन इजीली फॉर्म द इक्वेशन। हाउ इज इट रिटर्न, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ रूट्स की जगह पे लिख दूंगा, सम ऑफ रूट्स की जगह पे लिख दूंगा, ये एक काम करते हैं, ये ऐसे ही लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ओके। एक्स स्क्वायर, एक मिनट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, राइट, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर दिस कैन वेरी वेल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 16, और ये हमारा सेकंड फाइंडिंग है, माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट,
अच्छा एकदम सिंपल सवाल है आगे वाला, बट फिर भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ सुनेंगे। क्या है द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? कॉलम मैट्रिक्स जहां पे एक ही कॉलम रहता है, मान लो 1 2 3 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो रोज कितने भी हो बट कॉलम एक ही होता है। तो ट्रांसपोज करना है, मतलब व्हाट शुड आई डू? ट्रांसपोज इज नथिंग बट रोज होंगे उनको कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम होंगे उनको रोज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, इसका हम लिख सकते हैं दिस इज 3 rows by 1 column। तो उसको मुझे 1/3 बनाना है। तो 1/3 मतलब क्या हो जाएगा? ये 1 2 3, हाँ, तो 1/3 हो गया। ये कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 2 3 व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट रो मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें एक ही रो है। दैट इज आंसर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, राइट? ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ओके तो मल्टीप्लीकेशन कैसा करते हैं सर? सिंपल, पहले लिखेंगे यहाँ पे दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज रो 1 एंड रो 2। ठीक है, तो 4 इसके हम हिस्से कर लेते हैं, बांट देते हैं इनको, राइट? तो पहला क्या है? रो 1 इंटू कॉलम 1। तो हम क्या करेंगे? रो 1 इंटू कॉलम 1, राइट? तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू माइनस ए दैट इज -a² और माइनस बी इंटू बी इज -b², राइट? सिमिलरली दूसरा क्या है भाई? दूसरा है सर रो 1 एंड कॉलम 2। तो फर्स्ट रो एंड कॉलम 1, राइट? तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी दैट इज ए बी एंड माइनस बी इंटू ए दैट इज -ba या -ab, कुछ भी लिख सकते हो। देन थर्ड वाला क्या है सर? थर्ड वाला है रो 1 एंड कॉलम 2। तो सॉरी, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दिस शुड बी रो 2, राइट? ओके तो रो 2 एंड कॉलम 1, रो 2 एंड कॉलम 1, राइट? तो रो 2 क्या हो जाएगा? बी ए एंड -ab, -a एंड b का मल्टीप्लीकेशन। तो b इंटू -a बन जाएगा -ba एंड a इंटू b बन जाएगा +ab। एंड देन लास्ट वन सर क्या है? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, राइट? तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? b इंटू बी इज b² और a इंटू ए, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, नहीं हाँ ठीक है, ए इंटू ए इज a², राइट? ये बन जाएगा a²। नाउ दिस हैज बिकम व्हाट इज दिस? -a² -b²। यहाँ पे है -ab दैट इज 0, दिस विल गेट कैंसल्ड, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -ba प्लस ab दैट इज 0 एंड b² प्लस a² और a² प्लस b², राइट? एंड दिस इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर बी। ओके सिंपल है, चलो ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्या है? द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज। तो सोल्यूशन मतलब क्या है? हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। सोल्यूशन मतलब x की ऐसी वैल्यू जो मैं अगर इक्वेशन में इनपुट करूं तो LHS वुड बी इक्वल टू RHS, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसका दोनों टर्म्स का LCM एक ही कर लूंगा। तो LCM क्या आएगा? 30 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? x -6 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 6 एंड दिस इज, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 - 2x अपॉन 3 इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो 6 इंटू 5 - 2x क्या आ जाएगा? 30 - 12x इज लेस देन और इक्वल टू, ये 3 से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू एक्स इज 3x - 90, राइट? तो अब सब नंबर्स एक जगह पे करेंगे, सब वेरिएबल्स वाले टर्म्स एक जगह पे कर लेंगे। तो 90 यहाँ पे लाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा? 30 + 90 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3x + 12x, राइट? तो ये बन जाएगा 120 लेस देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा 15x। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों को मैं 15 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 15 के दोनों मल्टीपल्स है। तो ये बन जाएगा 8 लेस देन और इक्वल टू x, दैट इज नथिंग बट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 विच इज योर ऑप्शन नंबर, राइट? चलो ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब कोई एक्सपीरियंस बंदा है वो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है
और वाइल अ फ्रेश वन डज 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है डेली, ये दोनों डेली के बताए गए रेशो। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन द आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स वर्क पर डे। ठीक है, तो मान लो एक्सपीरियंस लोग है, उन्होंने ही दिया है एक्स एंड वाई, तो हम भी एक्स एंड वाई यूज करेंगे। तो एक्सपीरियंस को हम पकड़ेंगे एक्स और फ्रेश वन को पकड़ेंगे वाई। तो एक्सपीरियंस एक्स लोग है और हर रोज 5 यूनिट्स काम करते हैं, तो टोटल एक्सपीरियंस लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5x और फ्रेश वंस का हो जाएगा 3y। एंड ये मुझे 30 से कंपेयर करना है, क्या लिखा है, बट एटलीस्ट 30, मिनिमम 30 यूनिट्स तो मुझे करना ही है कंप्लीट। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 30 से ज्यादा करना है, तो ये काम है 5x प्लस 3y इज माई टोटल वर्क, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलो ओके। तो ये हो गए हमारे इक्वेशंस वगैरह, उस टाइप के क्वेश्चंस आ गए। अब देखते हैं, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलो तो इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्सी नहीं होगा आपके पास अभी, तो फटाफट कैल्सी निकाल लो, अभी हमें कैल्सी लगने वाला है। ठीक है, चलो ओके। ओके चलो, तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest. The amount that will become 6,875 in 3 years at the same rate of interest. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल एग्जांपल है, सिंपल इंटरेस्ट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, फाइनल अमाउंट या मैच्योर्ड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 10,000 माइनस 8,000, दैट इज 2,000। और it can still be written as in another formula is equal to PNR upon 100, जहाँ पे हम लिख सकते हैं this 2000 is equal to 8000 मेरा प्रिंसिपल है into 2 years है into R upon 100, राइट। तो ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2000 into 100, ये 100 उसको वहाँ पे भेज देंगे और ये 8000 सॉरी ये 8000 को यहाँ पे नीचे ला देंगे, 8000 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस शुड बी इक्वल टू आर, राइट। तो ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1000। यहाँ पे 1000 एक है, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन दिस वुड बी इक्वल टू 100 अपॉन 8, दैट इज 12.5। तो 12.5% इंटरेस्ट रेट है मेरा। तो मुझे अब निकालना है द अमाउंट दैट विल बिकम 6,875। तो 6,875 में से अगर मैं प्रिंसिपल को x मानता हूँ तो दिस इज x, राइट। यहाँ को इसको ऐसा कर देते हैं, तो 6,875 माइनस एक्स, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू एक्स इंटू 12.5% या 12.5 अपॉन 100 इंटू 3, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, 12.5 अपॉन 100 इज 0.125 इंटू 3, तो यहाँ पे कर लेते हैं 0.125 इंटू 3, ये आएगा 0.375, राइट। तो 0.375 एक्स और ये माइनस वाला एक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 6,875 इज इक्वल टू 1.375 एक्स। तो अब बस मुझे डिवीजन करना है, तो x इज इक्वल टू 6,875 डिवाइडेड बाय 1.375, राइट। ये कर लेते हैं अपने कैलसी पे, 6,875 डिवाइडेड बाय 1.375 दिस इज इक्वल टू 5,000। तो ये आ गया हमारा आंसर, 5,000 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट, अंडरस्टूड। चल ओके, नेक्स्ट, the difference between simple and compound interest on certain sum for 3 years at 5%, सब तो दिया हुआ है, तो क्या मिसिंग है सर, इज रुपीज 228.75, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years at 5% इंटरेस्ट। ओके चलो वन बाय वन चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पी एन आर अपॉन 100, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकालते हैं, टोटल फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मान लो कि सर्टन सम, तो उसको लेट द प्रिंसिपल p इज इक्वल टू एक्स। तो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकलेगी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, a माइनस पी,
तो ए कैसे आ जाएगा सर, x इंटू 1.05 रेस टू 3, राइट, माइनस एक्स, दैट इज 1.05, ये कर लेते हैं 1.05 इंटू इक्वल टू, सर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, हम ऐसा कर लेते हैं 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, राइट। तो ये आ जाएगा 1.57625, 1.57, सॉरी 1.15, सर 1.157625 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 0.157625 एक्स, राइट। ये एक्स भी है यहाँ पे, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटू कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ओके, एंड 5% इंटरेस्ट, राइट। तो ये आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा आ जाएगा 15x अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो निकालना है हमें। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 0.157625x माइनस 0.15x इज इक्वल टू, तो ये 15 हट जाएगा, ये बच जाएगा 0.007625x, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू आपका 228.75, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे करूंगा, x इज इक्वल टू 228.75 डिवाइडेड बाय 0.007625, राइट। तो ये भी करते कैलसी पे, क्या है 228.75 डिवाइडेड बाय 0.007625, ये अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा अराउंड 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 30,000 आएगा हमारा प्रिंसिपल, और उन्होंने पूछा क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा सर, कैसे आ जाएगा, और एक कर लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1.05 रेस टू 2, राइट, ये आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है तो बस -1 करना पड़ेगा, बट पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना बन जाएगा 1.05 इंटू 1.05, राइट, ये आ जाएगा, और इंटू में 30,000 करेंगे, अरे तो ये आ जाएगा 33,075, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, या कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 33,075 माइनस 30,000, दिस इज इक्वल टू 3,075। तो सर ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ है सर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज योर, अंडरस्टूड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, a sum of money doubles itself in 10 years, the number of years it would triple itself, triple itself मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो मान लो मेरी अमाउंट है, प्रिंसिपल है मेरा x है, तो मनी डबल हो जाती है, मतलब मेरी अमाउंट बन जाएगी 2x, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे बस ये इक्वेट करना है। हाँ, अब इसमें सवाल ये है कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट वाला है या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, वो दिया नहीं है, बट हम यहाँ पे सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ये नंबर्स नहीं आते, इतना राउंड फिगर नहीं आता है। हम कैसा कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट है मेरा x, प्रिंसिपल है x, इंटू एन कितना है 10 साल, तो 10 इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू 10r अपॉन 100, तो 100 अपॉन 10, ये 10 अपॉन 100 को मैं उधर लेके गया, 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू r, दैट इज 10%, तो 10% इज योर इंटरेस्ट रेट। अब उन्होंने क्या पूछा है कि टू ट्रेबल इटसेल्फ, ट्रेबल इटसेल्फ मतलब 3x मेरा अमाउंट हो जाएगा और x है मेरा प्रिंसिपल,
तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट इज 3x माइनस एक्स दैट इज 2x, राइट। तो 2x इंटरेस्ट कब आएगा वो मुझे निकालना है, दैट इज x इंटू एन कितना है मुझे पता नहीं, इंटू 10/100, राइट। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू n इंटू 10/100, राइट। सो n इज इक्वल टू 100 इंटू 2/10, तो 10 गया, ये 10 गया, बचेगा 20। तो 20 इज योर आंसर, दैट इज 20 साल बाद ये अमाउंट ट्रेबल हो जाएगी, राइट। चल ओके, नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है, द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 6% कंपाउंडेड मंथली। हाँ, तो मंथली कंपाउंडिंग है, तो मेरा n है, n बन जाएगा 1 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीने इज इक्वल टू 1 साल, तो n हो जाएगा 12। और इंटरेस्ट रेट है मेरा, i बन जाएगा मेरा 0.06 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 0.06 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 0.005, राइट, 0.005। तो ये मैं कर सकता हूँ 1 प्लस आई, ये मुझे करना पड़ेगा 1.005 1 प्लस आई रेस टू 12, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.005 रेस टू 12, यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज 0.005 प्लस 1 कर लेते हैं, तो आएगा 1.005, और इसकी पावर रेस टू 12 करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनटू इंटू इक्वल टू, राइट। तो ये आ जाएगा रेस टू 2, एक बार करेंगे रेस टू 3, रेस टू 4, रेस टू 5, रेस टू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आ जाएगा रेस टू 12। ये लिख लेते हैं हमारे यहाँ पे 1 पॉइंट क्या है सर, 0.0061677, राइट। तो ये क्या आ रहा है, 1.06, तो इससे माइनस करेंगे 1, तो आ जाएगा, ये एक्चुअल आ जाएगा 0.061677, हाँ, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अमाउंट का मल्टीप्लायर है, तो 0.061677 दैट इज 6 पॉइंट, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6.1677, ये आपका परसेंट रेट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.1677 विच इज इक्वल टू 6.17, राइट, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, a person borrows 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest, okay, he immediately lends it to another person at 6 1 by 4, 1 by 4 मतलब 0.25, right, 6.25% per annum for 2 years, his gain, okay, तो gain क्या हो जाएगा, total interest earned minus total interest paid। तो इंटरेस्ट अर्न कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, इंटरेस्ट मैंने 5,000 रुपये 6.25% पे दिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, माइनस 5,000 मैंने उधार लिए थे 4% पे, तो 4/100 इंटू 2, राइट। तो ये करेंगे हम, कैसे करेंगे, कैलसी पे अगेन 5,000 इंटू 6.25 परसेंटेज, 5,000 इंटू एक मिनट यार क्या हो गया ये, 5,000 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2, इसको करेंगे मेमोरी प्लस, देन 5,000 इंटू 4 बाय 100 इंटू 2, तो आ जाएगा 400, इसको करेंगे मेमोरी माइनस, जितना इंटरेस्ट अर्न किया उसको करेंगे मेमोरी प्लस, और जितना इंटरेस्ट पे किया उसको करेंगे मेमोरी माइनस, तो मेमोरी रिकॉर्ड में मेरा डिफरेंस आ जाएगा, जो आ जाएगा 225, तो दिस इज 225, तो आंसर इज 225, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नो माय फ्रेंड्स, क्या पूछा है सवाल, फाइंड इज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर, पर ईयर मतलब हर साल कितना गेन होगा, तो दिस इज फॉर 2 ईयर्स, राइट। तो एक साल का कितना बचेगा, 225 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 112.5, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल से हम क्या सीखे कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ये एक बात सीखी, दूसरा
सवाल बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है ताकि ये सिली मिस्टेक्स हमसे ना हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसको हम एन्युटी रेगुलर भी बोलते हैं, एन्युटी इमीडिएट भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। ओके, नेक्स्ट, cost of a machinery is 1,25,000. Its useful life is estimated to be 20 years. Okay, rate of depreciation, okay, depreciation का प्रॉब्लम है, तो इंटरेस्ट जैसा हम बढ़ाते हैं प्रिंसिपल में, इसमें इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन हमें कम करना है, तो टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर्स प्रिंसिपल या ओरिजिनल वैल्यू से कम होती जाएगी। देन स्क्रैप वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू, तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। तो अमाउंट क्या आ जाएगी, पी है मेरा 1,25,000 इंटू 1, अब प्लस आई नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन है, तो 0.1 एंड रेस टू कितना है 20। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1,25,000 इंटू 0.9 रेस टू 20, राइट। तो यहाँ पे हम 0.9 रेस टू 20 कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है फैक्टर, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल टू 1,25,000 इंटू 0.12158, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 1,25,000 इंटू 0.12158, ये बनता है कुछ 15,197.5, which is closest to option number A. That would be your answer. चलो नेक्स्ट, if a person invest 5,000 in a 3 years investment that pays you 12% per annum, calculate the future value। यार सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन, तो P है मेरा 5,000 इंटू 1.12 आ जाएगा, 1 प्लस आई कितना है 12%, मतलब R 12% है, तो आई आ जाएगा 0.12, जो मैं 1 में जोड़ देता हूँ तो 1.12 बन जाएगा, एंड रेस्ट टू कितने साल की इन्वेस्टमेंट है, 3 साल, ठीक है। तो 5,000 इंटू 1.12 रेस्ट टू 3, चलो करते हैं, 1.12 इंटू इक्वल टू रेस्ट टू 2 इक्वल टू रेस्ट टू 3, दैट इज 1.40, क्या है नंबर सर, 4928, और इसको मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 5,000, ये बन जाएगा 7,024.64, 7,024.64, राइट। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, नेक्स्ट, a company is considering a proposal of purchasing a machine either by making a full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1,250। तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप अभी पेमेंट करके 4,000 रुपये खर्च करके वो मशीन ले सकते हो, नहीं तो 4 साल उसको लीज पे ले सकते हो, दैट इज 1,250 आपका लीज रेंटल देना पड़ेगा आपको हर साल। Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाला है, दो ऑप्शन है, परचेस नहीं तो लीज, ठीक है। परचेस का खर्चा है 4,000 रुपये जो मुझे आज ही देना पड़ेगा, तो दिस इज 4,000 इटसेल्फ इज टुडेज प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा ऑप्शन है लीज का, जिसमें मैं बोलता हूँ 1,250 मुझे हर साल देना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर should be equal to कितना है 1,200, that is installment into present value annuity factor, जो हमें दिया हुआ है, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कैलकुलेशन पे, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया है तो विल यूज दैट फॉर्मूला, 1,250 इंटू 2.9137, राइट। तो ये आएगा, कैसे आएगा सर, 1,250 इंटू 2.9137, दैट इज इक्वल टू कितना है 3,642.125, 3,642.125, राइट। तो इसमें क्या, ये भी पीवी है, ये भी पीवी है, बट हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें मेरा आज का खर्चा कम हो, तो आज का खर्चा 4,000 है पहले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में आज का खर्चा दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 3,642 रुपीज एंड 125 या 13 पैसे, तो ऑब्वियसली दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, इसमें खर्चा कम आ रहा है, तो लीजिंग इज प्रेफरेबल टू मी एज कंपेयर टू परचेसिंग द एसेट, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट, अनिल बॉट अ मोटरसाइकिल costing 1,50,000 by making a down payment of 50,000
ओके, तो मतलब उसने बाइक परचेस की 1,50,000 की, डाउन पेमेंट किया 50,000 का, तो लोन अमाउंट कितना बचा है? लोन इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 50,000, राइट, विच इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 मैंने लोन लिया है, इसका मतलब 1,00,000 मैं जो फ्यूचर पेमेंट्स करूंगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो क्या लिखा है? हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 10% कंपाउंडेड एनुअली, राइट। तो क्या आ जाएगा? पुराना फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, दैट इज सी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, राइट। तो इसमें आ जाएगा 1,00,000 इज इक्वल टू सी इंटू, दिया हुआ है ऑलरेडी 3.7908, राइट। तो सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1,00,000 डिवाइडेड बाय 3.7908, राइट। तो ये कैलसिफाई करते हैं, तो ये आ जाएगी वैल्यू 26,379.65, 26,379 पॉइंट कितना है? 656 या 66 लिख सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन में कहाँ से आ रहा है? ए बी सी डी, ए ऑप्शन ही है, तो ए इज योर आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि आप 50,000 आज पे करो और हर साल 26,000 का इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ, तो 5 साल के बाद आपका लोन चुकता हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? शोभा बोरोज 50,000, Shobha borrows 50 lakh to buy a house if he pays equal installment for 20 years, right? And 10% interest on outstanding balance. Same problem here, same problem. Present value of loan is equal to annual installment, या इसको हम बोल सकते हैं, अभी दिया है उन्होंने तो लेट्स यूज EMI, नहीं है ये है EAI, दैट इज इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो EAI इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, राइट। तो ये बस इक्वेट करना है मुझे, 50 lakhs इज इक्वल टू EAI इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर दिया हुआ है मुझे 8.51356, राइट। तो ये आ जाएगा EAI इज इक्वल टू 50 lakhs divided by 8.51356, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करते हैं, 50 लाख डिवाइडेड बाय, सॉरी 5 लाख हो गया ये, 50 लाख डिवाइडेड बाय 8 पॉइंट कितना है? 51356, राइट। तो ये आएगा 5,87,298, 5,87,298 पॉइंट कितना है? 0.38, राइट। तो ये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है? ए नहीं है, बी नहीं है, ये 85 87 587,298.38, हाँ उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ओके चलो नेक्स्ट क्या पूछा है? हाउ मच मनी इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 lakhs एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, राइट। तो 10 ईयर्स का क्या पूछा है? 10 ईयर्स के आखिर में 3 लाख मेरे पास जमा होने चाहिए, तो ये फ्यूचर वैल्यू वाला प्रॉब्लम है। तो क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, एन्युइटी रेगुलर क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, राइट। तो ये मुझे 3 लाख जमा करने हैं भाई, इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है मुझे पता नहीं है, इनटू कितना है? फैक्टर दिया हुआ है 15.9374, राइट। तो बस यहाँ पे मुझे वही करना है, कंट्रीब्यूशन, या हर साल मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3 lakhs अपॉन 15.9374, राइट। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374, तो ये आता है 18,823, 18,823 पॉइंट कितना है? 0.64 या 65 लिख सकते हो आप, राइट। दिस इज ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अंडरस्टूड, सिंपल है। ओके, तो दिस वाज स्टिल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब शुरू हो जाएंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। चलो तो इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके चलो, तो अभी है 25th प्रॉब्लम,
विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्या है, ट्रायंगल्स फॉर्म करना है। हाँ, तो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टाइसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट्स है हमारे पास, जैसे 1 2 3 ऐसा कुछ है, कुछ पॉइंट्स है, और उससे हमें फॉर्म करने हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के लिए लोग दोस्तों कितने पॉइंट्स लगते हैं, 3 पॉइंट्स। ओके, तो मुझे 12 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। तो ये आ गया आंसर। नहीं, क्या पूछा है उन्होंने, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो मान लो ये 3 है, तो 3 में नॉर्मली मैं 3 में से 3 सिलेक्ट करता हूँ। तो 3C3 आता है 1, तो 3C3 आना चाहिए एक ट्रायंगल, बट नहीं, क्योंकि ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो वो 3 पॉइंट्स होने के बावजूद आई कैनॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो सेम केस लाइज विथ 7 पॉइंट्स, जो स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से उसमें मैं एक भी ट्रायंगल नहीं बना पाऊंगा। तो ये 12 में से वो ऐसे 7 पॉइंट्स है जहां पे मैं ट्रायंगल बना नहीं सकता, तो उनके ट्रायंगल्स मुझे यहां से निकालने पड़ेंगे टोटल ट्रायंगल में से। तो 7C3 करना पड़ेगा। तो दिस कैन इजीली बी रिटन एज 12C3 क्या आता है, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको करने का आसान तरीका है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल पे आके रुक जाना है, अपॉन 3 इंटू 2 करना है इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 7C3 है ना, तो 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं रेफरेंस के लिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। तो ये चला गया, 3 इंटू 2 ये चला गया, यहाँ पे ये चला गया, और 3 इंटू 2 ये आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 10 इज हाउ मच, 220 माइनस 7 इंटू 5 35। तो 35 में से पहले 20 निकाल दो तो बच जाएंगे 15, तो 200 माइनस 15 दैट इज 185। तो 20 क्यों माइनस किए, क्योंकि 200 प्लस 20 है, तो ये आ जाएगा 185 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट। An examination paper consists 12 questions divided into two parts A and B. Part A में है 7 क्वेश्चन, पार्ट B में है 5 क्वेश्चन। A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. In how many maximum ways can the candidate select the question? ओके चलो, तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न लिख लेते हैं। 2 पार्ट है इसमें, पार्ट ए में है कितने हैं, 7 क्वेश्चन है, और पार्ट बी में है कितने हैं, 5 क्वेश्चन। ओके, तो मुझे टोटल चाहिए 8, टोटल 8 चाहिए, और मिनिमम 3 सिलेक्ट करना है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, ए के 3 बी के 5, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, राइट, तो 5 ही ले पाऊंगा। ए के 4 बी के 4, ये भी 8 हो जाएंगे, और ए के 5 बी के 3, ये भी हो जाएंगे 8, राइट। तो अल्टीमेटली द प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू नंबर ऑफ सिलेक्शंस, राइट। तो कैसे करेंगे, 7 में से 3 एंड 5 में से 5, 7 में से 4 एंड 5 में से 4, 7 में से 5 और 5 में से 3, राइट। तो कैसे करेंगे, 7C3 इंटू 5C5 प्लस, या ऐसे नीचे लिख सकते हैं, प्लस 7C4 इंटू 5C4 प्लस 7C5 इंटू 5C3, राइट। तो इसका आंसर एक एक के सामने लिख लेते हैं। 7C3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5C5 आता है 1, देन एक काम करते हैं इसके आगे ही लिख लेते हैं ताकि जगह बच जाए हमारे पास, प्लस 7C4, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5C4 आता है 5, प्लस 7C5 इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5C3 आता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें पता है यहाँ पे 7C3 लिया था ना हमने, तो ये आता है 35 आता है, तो अभी के लिए हम ऐसा ही करेंगे। एग्जाम में ऑब्वियसली यू कैन इजीली कैलकुलेट इट।
तो ये आ गया 35 इंटू 1 प्लस, अब मुझे क्या पता है 7C4 सॉरी 7C3 एंड 7C4 इसकी वैल्यू सेम आती है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और 3 + 4 7 आते हैं। तो आई नो कि NCR और NCN माइनस आर, यहाँ पे लिख लेता हूँ चाहिए तो, यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो 3 और 4 की टोटल आती है 7, तो इसीलिए 7C4 एंड 7C3 आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये आएगा 35 इंटू 5 प्लस 7 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये गया, ये आएगा 3, और यहाँ पे ये गया, ये गया, ये आ जाएगा 2। तो 3 इंटू 71 सॉरी 70 दैट इज यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू ब्रैकेट 7 इंटू 3 इज 21 एंड 5 इंटू 2 इज 10। तो ये टोटल आ जाएगी मेरी 35 प्लस 35 इंटू 5 आ जाएगा 175 प्लस 210। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं 35 175 एंड 210, राइट। तो 5 और 5 10 1, ओके, मैजिकल नंबर 420 420 दैट इज योर आंसर। ओके, नंबर डी इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। चलो, ओके नेक्स्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेल्यूर बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजिशन। ठीक है, ओके, ऑड इवन वाला प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ऑड पोजिशन कौन कौन से है, दिस 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 दिस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को ऑड पोजिशन में डालना है। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से है, एफ है, देन एल है और आर है। ठीक है, तो 3 ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 पोजीशन में 3 लेटर्स को फिक्स करना है। तो दिस कैन बी डन इज 4p3 वेज, अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। 4 लेटर्स 3 पोजिशन, सॉरी 3 लेटर्स इन 4 पोजिशन, दैट इज स्टिल 4p3। एंड देन नेक्स्ट वन इज कि 3 जगह हो गए ऑक्यूपाई, मान लो कि ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो बचे कितने, दिस 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 एंड ये बन जाएगी रिमेनिंग प्लेस। तो 4 पोजीशन बच गए, उसमें बाकी वॉवेल्स को मुझे अरेंज करना है। तो मान लो 4 पोजीशन इंटू 4 लेटर्स मुझे बाइफरकेट करना है। तो 4p3 आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल आता है 24 अपॉन 1 इज 24, 24 अपॉन 1 एंड अगेन 24। So this is equal to 576. Option number A is your answer. चलो next, find the number of combinations of the letters of the word college taken 4 together, right? तो 4 together होगा, तो उसमें मुझे क्या करना है कि 4 लेटर्स करने, कितने लेटर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। बट इसमें पेक्युलरिटी क्या है, C एक बार आया है, O एक बार आया है, G एक बार आया है, L 2 बार आया है और E 2 बार आया है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 4 लेटर सिलेक्ट कर सकता हूं, बट उसके 3 कैटेगरीज होंगे। कौन कौन से कैटेगरीज, पहली कैटेगरी कि चारों के चारों लेटर्स है वो कुछ ना कुछ पेयर्स है। तो पेयर्स, रादर आई वुड से 2 पेयर्स ऑफ 2 लेटर्स। ठीक है, तो कौन कौन से, एल एल है और ई ई है। तो मुझे क्या करना है, बस 2 पेयर्स में से 2 को चूज करना है। यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में बाइफरकेट करना हमें आना चाहिए। तो 2 पेयर्स ऑफ 2 लेटर्स, तो मुझे क्या करना है, 2 पेयर्स में से 2 सिलेक्ट करना है। तो 2C2 वेज है। देन सेकंड इज 1 पेयर एंड 2 लेटर्स, 2 डिफरेंट लेटर्स, राइट, डिफरेंट लेटर्स। तो मुझे क्या करना है, 2 पेयर में से एक सिलेक्ट करनी है।
आइदर एल एल या ई, तो मान लो एल एल सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो 2 में से 1, तो दैट इज 2C1। और अभी बचे कौन कौन से, 1 2 3, और ई दोबारा नहीं आएगा क्योंकि वही मेरी कंडीशन है। तो 4 लेटर्स है, उसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं क्योंकि 2 लेटर्स तो ऑलरेडी आ गए, तो 4C2 हो जाएगा। और तीसरा क्या है, चारों के चारों 4 डिफरेंट लेटर्स, राइट। तो ये कितने आ जाएंगे डिफरेंट लेटर्स, कौन कौन से भाई यहाँ पे, सी है, ओ है, जी है, एल है और ई है, राइट। तो 5 लेटर है, उसमें से कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं मुझे, तो 5C4, राइट। तो अब कुछ नहीं, अब बस कैलकुलेशन करना है। 2C2 इज इक्वल टू 1, 2C1 इज इक्वल टू 2, एंड 4C2 कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, देन 5C4 5 आता है, तो ये आता है 1 इंटू 2 इंटू 4C2, 4 फैक्टोरियल आता है 24, 24 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 24 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 24 अपॉन 4, राइट। तो ये आएगा 12 और ये आएगा 5, तो 1 प्लस 12, आंसर इज कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 17 प्लस 1 80। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गए हमारे प्रॉब्लम्स फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं सेट थ्योरी के प्रॉब्लम। चलो सिंपल सिंपल है। सेट थ्योरी का प्रॉब्लम क्या कहता है, सर सेट ए कंटेंस 1 2 3 4 5, सेट बी कंटेंस 6 7 8 9। तो कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b, राइट। तो n ऑफ a क्रॉस b कैन बी रिटन एज n ऑफ a इंटू n ऑफ b। तो n ऑफ a कितने हैं सर, 5 नंबर है, और n ऑफ b कितने हैं, 4 नंबर है, तो टोटल आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ पावर सेट होता है, उसको पावर सेट बोलते हैं, कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो उसको पावर सेट बोलते हैं। तो n ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेस टू n, 2 रेस टू n ऑफ a। तो n ऑफ a कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रेस टू 8 दैट इज 256 इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेस देन 1 मिनट, लेस देन 30 सेकंड्स आप कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम योर सिलेबस, ये थोड़ा सा बाहर का, ये लिमिट्स का प्रॉब्लम है, जो आपने मे बी 11th एंड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो सिंस इट इज नॉट इन सिलेबस, कि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने दिया है तो एग्जाम में भी आ सकता है, तो हम देख लेंगे कैसा करना है। तो इसको एक्चुअली लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 2, टेंड्स टू 2 मतलब क्या है कि x 2 के नजदीक आ रहा है, बट वो 2 कभी नहीं हो सकता, टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब वो 2 कभी नहीं हो सकता, वो टेंडिंग टू 2 है, वो 2 के नजदीक आ रहा है, उसको टच नहीं कर पा रहा है, राइट। और आगे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2 और x माइनस 2, राइट, x माइनस 2। यहां पे मैं ये कैंसिल कर सकता हूं, क्यों, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज x टेंड्स टू 2 है, x नॉट इक्वल टू 2 है, x टेंड्स टू 2 है, तो वो 2 नहीं हो सकता कभी भी, एंड दैट्स व्हाई x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 2 को मैंने वहां पे डाल दिया, तो x माइनस 2 0 नहीं है, इसीलिए मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं। तो ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, यस, फंक्शन ऑफ 2 डाल के क्यों नहीं हो सकता, तो आप ही देख लो, फंक्शन ऑफ 2 अगर मैं डालता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, दैट इज 0 अपॉन 0, विच इज नॉट डिफाइंड माय फ्रेंड, राइट। तो इसको इस तरीके से हो नहीं सकता, ये लिमिट का प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के अगेन 2 तरीके हैं, एक तो हम प्रॉपर मेथड से, रेगुलर मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से जा सकते हैं। तो पहले हम मेथड सीखेंगे, अगर वो नहीं समझ में आता है तो विल गो विद द ऑप्शन, ठीक है।
चलो, तो ये काम थोड़ा सा बड़ा है तो हम थोड़ा सा राइट साइड पे लिखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, तो मुझे क्या लिखना है, इज इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस 777 एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं 7 कॉमन निकालूंगा। ओके गुड, 7 कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब होगा 7, इसको 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि वैल्यू ना बदले। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। इसको मैं लिख दूंगा 7 प्लस 7 अपॉन 9। 9 को मैं सेपरेट कर सकता हूँ 10 माइनस 1, 99 को कर सकता हूँ 100 माइनस 1, 999 को कर सकता हूँ 1000 माइनस 1। तो ये बस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 100 माइनस 1 प्लस, सॉरी 10 माइनस 1, देन 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, राइट। अब क्या करूंगा 7 अपॉन 9, यहाँ पे देखो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 1 वालों को सब मैं अलग करूंगा, माइनस 1 प्लस 1 प्लस, सॉरी 1 1 डॉट डॉट डॉट, राइट। 1 1 1 को माइनस है तो माइनस साइन एक बार ही बाहर निकाल दी, और प्लस 1 सब इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है सर, सर ये तो जीपी जैसा लग रहा है, करेक्ट, ये जीपी है। तो जीपी की ए क्या है, ए इज इक्वल टू 10 है, और कॉमन रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू 10, क्योंकि 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 एंड सो ऑन। तो इसका समेशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा मैं n टाइम्स करूंगा अप टू n, तो ये बन जाएगा n, राइट। चलो, तो अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारा फाइनल। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो ये 10 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 9, तो 7 इंटू 7 बाय 9 इंटू 9 81 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 81 है नहीं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 भी नहीं है, यहाँ दोनों पे, और 81 भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सबसे पहले तो निकल गए। दूसरा क्या है, 10 रेस टू n प्लस 1, सर यहाँ पे 10 है, 10 रेस टू n है, ओ ओके, अगर मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो एक से पावर बढ़ जाएगी, तो 10 रेस टू n प्लस 1 हो जाएगा, ओके यहाँ तक ठीक है। देन ये 10 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। देन ये n को अगर मैं 7 बाय 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 7n बाय 9, जो दोनों जगह पे है। सर दोनों आंसर करेक्ट लग रहे, नहीं भाई, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो ये हो गया एक तरीका। अगर आपको इतना सब नहीं करना है तो शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट में क्या करना है, एन, एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो इफ आई टेक फर्स्ट टू टर्म्स तो दैट वुड बी समेशन अप टू फर्स्ट टू टर्म्स विथ एन इज इक्वल टू 2। तो ये ऑप्शन में इनपुट करते हैं, तो आप 1 A B C D ऐसा भी जा सकते हो, क्योंकि हमें ऑलरेडी ऑप्शन पता है, तो मैं जस्ट बता देता हूँ आपको कि कैसे चेक करना है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, पहले तो ये कर ले, पहले ये दो टर्म्स की टोटल ये कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 74, 7 प्लस 77 इज 84, तो 84 इसकी आती है क्या देखते हैं, 7 बाय 81 इंटू 10 रेस टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस 10 माइनस 7 इंटू 2 इज 14 अपॉन 9, राइट। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 7 अपॉन 81 इंटू 10 का क्यूब आता है 1000, 1000 से मैं 10 माइनस करता हूँ तो आता है 990, राइट, माइनस 14 अपॉन 9। तो ये आप कैल्सी पे कर सकते हो, कैल्सी भाई आजा, मेमोरी क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, तो पुराना क्वेश्चन हमने किया था। तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 990 इज इक्वल टू, ये कुछ कुछ आ रहा है नंबर, इसको मेमोरी प्लस कर लेते हैं, और 14 अपॉन 9 को मेमोरी माइनस कर लेते हैं, 14 अपॉन 9 इज इक्वल टू मेमोरी माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेमोरी रिकॉल, मेरा आंसर आ जाएगा 84, एग्जैक्टली 84 आ रहा है राउंड फिगर, तो विच इज इक्वल टू माई एक्चुअल टोटल। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको आप
रेगुलर मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो। अब यहाँ पे आप देखो मैंने कैल्सी यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये दिख तो रहा है साइंटिफिक, यहाँ पे लॉग है एक्स है, बट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं जो आपके नॉर्मल कैल्सी में है वही फंक्शनैलिटीज में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर माइनस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन द थर्ड टर्म। अरे यार ये बहुत ही सिंपल है, n टर्म्स तो मान लो एक ही टर्म है, हाँ समेशन अप टू वन टर्म ओनली, हाँ तो वो भी एक समेशन ही है, तो ये बन जाएगा वन टर्म है n इज इक्वल टू वन, तो समेशन क्या बन जाएगी, या समेशन अप टू वन टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन, that is 3 minus 1 that is equal to 2, but summation up to one term मतलब पहले ही टोटल की टोटल, पहले ही टर्म की टोटल, मतलब क्या है सर, दिस इज फर्स्ट टर्म ओनली a, तो आपका a है 1, सॉरी a है 2 और कॉमन डिफरेंस है 6, तो आपको थर्ड टर्म इजी है, 2 2 प्लस 6 देन 2 प्लस 6 प्लस 6, हाँ तो ये आती है 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14, so 14 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके अंडरस्टूड, चलो नेक्स्ट, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 18। ठीक है, तो ये सिंपल ऑप्शन के हिसाब से जाना है, 3 और 18 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन है, 4 अरिथमेटिक मीन मतलब 4 ऐसे नंबर जो मैं प्लेस करूंगा 3 एंड 18 के बीच में तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, मतलब ये जस्ट लिख लेता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो ये दोनों की डिफरेंस दिस इज इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू ये दोनों का ये दोनों का। ठीक है, तो सब सेम है, तो मुझे ऐसी सीरीज ढूंढनी है, ऐसे 4 नंबर ढूंढने हैं जो ये 3 और 18 के बीच में बैठ जाएंगे। तो एक तो चीज़ है, एक तो फॉर्मूला के हिसाब से करते हो 18 माइनस 3 यह आएगा 15, और 5 डिफरेंस है तो हर एक डिफरेंस आएगा d इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 3 6 9 12 15 18 ऐसा कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नहीं तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो, 3 के बाद 12 आ रहा है, ओके 9 का डिफरेंस है, 3 एंड 12 के बीच में 9 है, और फिर 3 का डिफरेंस है, तो मतलब ये ठीक से नहीं आ रहा है, अरिथमेटिक मीन ठीक से नहीं बैठा है, तो ये गलत है। देन ये वाला है 9 6, तो 3 अगर मैं इसके पहले लिख लूँ तो सर एक बार बढ़ रहा है फिर से कम हो रहा है, 3 से मैं 9 तक चला गया फिर से 6 तक आ गया, तो ये अगेन रॉन्ग है, और यहाँ पे भी वही है, 3 से मैं 15 तक ऊपर जाता हूँ और फिर 12 तक नीचे आता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, राइट। चलो तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है अगेन ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला का क्वेश्चन है कि एन स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ एन स्क्वायर, बट एन स्क्वायर को एक्चुअली उनको बोलना ऐसे है कि आई इज इक्वल टू 1 टू एन, 1 से एन तक जाने वाले सब नंबर्स के स्क्वायर्स की टोटल लेनी है मुझे, मतलब क्या करना है मुझे, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये किसका है सर, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये है स्क्वायर्स का, स्क्वायर्स का, और क्यूब्स का क्या है, दिस इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, राइट, अंडरस्टूड, इजी। चलो ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है अगेन सेट थ्योरी का। ओके सेट थ्योरी का प्रॉब्लम है, सेट थ्योरी का प्रॉब्लम क्या बोलता है, a इज इक्वल टू कुछ कुछ दिया हुआ है, b इज इक्वल टू कुछ कुछ दिया हुआ है, c इज इक्वल टू कुछ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो a माइनस सी, a माइनस सी का मतलब क्या है, a माइनस सी, हम एक छोटा सा वेन डायग्राम निकाल के दिखाता हूं आपको, ये a है ये c है, तो a माइनस सी मतलब क्या है कि मुझे a वाले मेंबर्स चाहिए, बट जो c में भी है वो मेंबर्स मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये मेंबर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मेंबर्स चाहिए। तो वही हम सेट थ्योरी में कैसे करेंगे, मुझे ए वाले चाहिए बट जो सी में है वो वाले नहीं चाहिए, तो मैं उनको निकाल देता हूँ टीम से, 1 गया 3 गया 5 गया, क्योंकि वो यहाँ पे, तो बचे क्या 2 और 4, तो ए माइनस सी इन टू या क्रॉस बी कैन बी रिटर्न एज 2 4 क्रॉस बी क्या है, बी भी 2 4 है, राइट, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे
2 and 2 की जोड़ी, देन 2 and 4 की जोड़ी, देन 4 and 2 की जोड़ी, एंड देन 4 and 4 की जोड़ी, राइट। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ओके। हाँ, अब आता है डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव्स का पहला प्रॉब्लम है, क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू के एंड एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 100। मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें पता है एक्स रेस टू एन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो ये बन जाता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। बट यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे के दिया हुआ है। तो दिस कैन इजीली बी रेप्लीकेटेड के इंटू एक्स रेस टू के माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10, क्योंकि सॉरी विच इज इक्वल टू नहीं, ये डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स का, बट मुझे अभी दिया हुआ है एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। मतलब मैं अगर x की जगह पे 1 डालता हूं तो ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहां पे अब मैं इनपुट कर सकता हूं k इंटू 1 रेस टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 10, दैट इज k इंटू 1 रेस टू एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो k इंटू 1 इज इक्वल टू 10, सो k इज इक्वल टू 10 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 10। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक का है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो उसमें क्या है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x दिया है, y दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx कैन बी रिटन एज dy बाय dt, दैट इज मैं y फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूंगा, एंड दूसरा आएगा अपॉन dx बाय dt, राइट। तो ये आएगा dy बाय dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2t प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहाँ पे t का करना है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। x को इमेजिन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x होता, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2x की जगह 2t, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 2t अपॉन 2t दैट इज 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2t प्लस 5 का, अदर 2t का विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा सिर्फ 2 और 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो ये 2 गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर सॉरी आंसर इज टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का। यहाँ पे इफ यू सी डायरेक्टली आप थोड़ा सा नजर आपकी बैठ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक्सपांड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ, तो हमने एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर, अगर एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब नीचे कुछ एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है और इस dx होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा, यहां पे ही लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है और x का डेरिवेटिव आता है 1, तो ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो जैसा हमने ऊपर लिखा है वैसे के वैसे ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, प्लस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, एंड देन लास्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का है, सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स रेस टू 5 dx का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 2 बाद में लिखेंगे, एक्स रेस टू 5 का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स रेस टू 6 अपॉन 6, क्योंकि हम इस टाइप के एक्स रेस टू एन का क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं चाहिए तो, एक्स रेस टू एन डी एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस, राइट। तो क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें कोई चेक कांस्टेंट की टर्म्स में ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 रेस टू 6 अपॉन 6 माइनस 0 रेस टू 6 अपॉन 6, राइट। तो 2 रेस टू 6 आता है 64, 6 ऐसे के ऐसे लिखेंगे, 0 रेस टू 6 इज 0, 0 अपॉन 6 इज 0, तो ये ऐसे के ऐसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 2
32/3 अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करता हूं तो 32/3 ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, अंडरस्टूड? ओके, सो आई होप ये 40 क्वेश्चन ये मैथ्स का पार्ट है, पार्ट ए का मैथ्स पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस में कुछ भी क्वेश्चन में क्वेरी आ रही है तो फील फ्री टू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो लॉजिकल रीजनिंग ये जो सेक्शन है ये हम देखेंगे अगले सेपरेट वीडियो में, ठीक है? टिल दैट टाइम टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर।